आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनोरंजन का लक्ष्य हटाओ। हो सकता है वीडियो का नाम सुनकर पढ़कर आपको कुछ अजीब सा लग रहा होगा। हो सकता है किसी भाई बंधु को बुरा भी लग रहा हो, क्योंकि हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में अधिक से अधिक मनोरंजन को ही महत्व देते हैं। ये मनोरंजन का लक्ष्य को मैंने देखिए रंगीन रंग से दर्शाया है। ये एक संसारी स्थिति है। रंगीन रंग को दर्शाने का अभिप्राय ये राजसी स्थिति है। हालांकि राजसी स्थिति का कहीं भी देखिए शास्त्रों में कोई खंडन नहीं है, बशर्ते रजोगुण सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में हो। लेकिन अक्सर ये जो मनोरंजन की स्थितियां हैं, खेल तमाशे की जो स्थितियां हैं, या मनोरंजन की जो एक आजकल जो अलग अलग स्थितियां कलयुग में बिगड़ती जा रही हैं, यानी कि उस मनोरंजन की स्थितियों में तमोगुण की प्रधानता होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का सत्वगुण कमजोर होता जा रहा है। या यूं कहो कि जो सत्वगुण बढ़ना चाहिए था, वो सत्वगुण बढ़ने की बजाय जो थोड़ा बहुत सत्वगुण था वो भी कमजोर होता जा रहा है, हटता जा रहा है। उसका स्थान ये रजोगुण के साथ साथ फिर तमोगुण लेता जा रहा है। और तमोगुण की स्थितियां आपके हमारे जीवन में देखिए अधोगति की स्थितियां बनाने में सहायक होती हैं। ये सभी स्थितियां आरंभिक स्तर पर मनुष्य को सुनने में पढ़ने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन अंतोगत्वा ये सभी स्थितियां, क्योंकि शास्त्रों में तो भर भर कहा गया ये रजोगुण और तमोगुण ये बंधनदायक गुण है। हालांकि तमोगुण तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से ही कुसंग माना जाता है। ये तो प्रत्यक्ष रूप से निषेध कर्मों से ही अपना संबंध रखता है। हालांकि तमोगुण का संबंध देखिए नींद से भी लिया जाता है। हालांकि नींद की तो देखिए कोई शास्त्रों में निंदा नहीं है, लेकिन यहाँ मनोरंजन का अभिप्राय देखिए उन राजसी स्थितियों से है। मनोरंजन को हिंदी में देखिए मन बहलाव की स्थितियां कहते हैं। और मन बहलाना कोई देखिए गलत स्थिति नहीं है, बशर्ते किसी अन्य जीव को चाहे अन्य मनुष्यों को पीड़ा नहीं हो, दुख नहीं हो। कभी कभी मनुष्य देखिए अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देता है, अपने मनोरंजन के लिए दूसरों को दुख देता है। तो ये स्थितियां फिर तामसी बन जाती है। कहीं कहीं देखिए कुछ लोग दो पक्षियों को आपस में लड़ाकर अपना मनोरंजन करते हैं, कोई दो पशुओं को आपस में लड़ाकर भिड़ंत करवाकर अपना मनोरंजन करते हैं। कुछ मनुष्य इन पशु पक्षियों का वध करते हुए अपने मन की स्थिति को बहलाते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए निंदनीय है, तामसी है। ये आपका हमारा एक पाप कर्मों का कर्मशय बढ़ाती है। इसीलिए तो हमने देखिए मनोरंजन के लक्ष्य को हटाओ शब्द से जोड़ा है। ये हटाओ शब्द हमने देखिए सफेद रंग से इसलिए दर्शाया है, क्योंकि सफेद रंग का अभिप्राय देखिए जुड़ने से होता है, एक अच्छे दृष्टिकोण से हम उसको दर्शाते हैं। जबकि काले रंग से अक्सर हम एक निंदा की स्थितियां जोड़ते हैं। शास्त्रों में तो कहा गया है रजोगुण की उपेक्षा करो, उदासीन रहो। क्योंकि जब तक मनुष्य रजोगुण के प्रति उदासीन नहीं रहता, ये जो हमने मनोरंजन का लक्ष्य हटाओ इसी उद्देश्य से ही लिखा है, ताकि आपके हमारे जीवन में रजोगुण की प्रधानता बनने ना पाए। क्योंकि जब जब रजोगुण एक प्रधान स्थिति में बनने लगता है, तो देर सवेर वो मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। क्योंकि तमोगुण और रजोगुण ये पास पास है। इसलिए तो शास्त्रों में तमोगुण और रजोगुण को बंधनदायक कहा है और सतोगुण को एक मुक्तिदायक गुण कहा है। इसलिए तो कहा गया बार बार सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये सभी स्थितियां परमात्मा की ओर ले जाने वाली हैं। मुक्ति का अभिप्राय क्या है? ये जो संसारी एक स्थितियां हैं जो अपने आप में दुखदायी हैं, क्योंकि जन्म मरण की स्थितियां को या संसार के रहते हुए जो जीवन में आपके मेरे दुख आते रहते हैं। शास्त्रों में तो त्रिविध ताप भी बताए गए। ये सभी स्थितियां आपको हमें परमात्मा की ओर मोड़ती हैं। इसलिए तो हमने देखिए सत्वगुण के मार्ग में ये रजोगुण एक बाधक स्थितियां मानी जाती हैं। इसीलिए तो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड इसीलिए रचे गए
ताकि मनुष्य रजोगुण में गहरे तल पर डूबे नहीं, क्योंकि मनुष्य विषय भोगों को भोगता भोगता मोहनात्मक स्थितियों में पहुंच जाता है। ये मोहनात्मक स्थितियां अपने आप में फिर आसक्ति करवाती हैं, ये प्रमाद में ले जाती हैं। प्रमाद में गिरते गिरते मनुष्य आलस्य में आ जाता है, नए क्रियावन कर्म सही दिशा में कर नहीं पाता। और ये जो भोगों का व्यसनी है, या जो आपके मरी एक लोलुपता है, या उनके हम जो एक व्यसनी बन जाते हैं, तो फिर उन विषय भोगों को भोगे बिना मनुष्य रह नहीं पाता। तब ऐसी स्थिति विशेष में आपके हमारी पात्रता होती नहीं है, तो फिर मनुष्य छीनने का काम करता है, छल कपट ठगी हेरा फेरी अनीतिगत कार्य करता हुआ कानून का भी उल्लंघन करता है, और समाजीय स्तर पर अन्य मनुष्यों के साथ भी छल कपट ठगी हेरा फेरी जैसे अनीतिगत कार्य करता हुआ अपना पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाता है। और ये बढ़ा हुआ कर्माशय फिर मनुष्य को मरने के बाद नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी जोनी है, दंडमय जोनी है, निकृष्ट जोनी है, फिर प्रकृति उस कर्माशय के आधार पर आपको हमें नीचे की जोनियों में जन्म लेने को फिर बाध्य कर देती है। ये जो आजकल देखिए विभिन्न प्रकार के जो खेल कूद की स्थितियां भी हैं, अक्सर मनुष्य उसको मनोरंजन से जोड़ने लगा है। जबकि आरंभिक स्थितियों में खेल कूद क्या अभिप्राय क्या था कि आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर क्रियाएं भी हों, मनोरंजन के साथ साथ आपका हमारा खाया पिया भोजन पचने लगे, आपका हमारा शरीर एक स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। लेकिन आज ये स्थितियां कुछ अलग ही बिगड़ गई हैं। ये खेल कूद, ये सभी स्थितियां एक मनोरंजन की स्थितियां बन गई, और इसके लिए बड़े बड़े देखिए स्तर पर इनको एक बड़ी बड़ी कंपनियां इनको एक प्रायोजित करती हैं, इन पर पैसा लगाती हैं। ये सभी स्थितियां राजसी बनती जा रही हैं, और राजसी स्थितियों में देखिए जब खाना पीना बिगड़ जाता है, आज मांसाहार भोजन का सेवन बिगड़ता जा रहा है, लोगों में इसके प्रति एक लोलुपता बढ़ती जा रही है, जिसके फलस्वरूप देखिए पाप कर्मों का कर्माशय आपका हमारा बढ़ता जाता है। भले ही कानून की व्यवस्था में मांसाहार भोजन का सेवन करना यदि कानून का उल्लंघन ना भी हो, लेकिन ये शास्त्रों का तो उल्लंघन है, शास्त्रों में मना किया गया, निषेध कर्मों में रखा गया। देखिए जैसे हमें आपको कोई एक थप्पड़ मारता है तो आपको हमें दुख होता है, आपके हमारी कोई जब हत्या करने का प्रयास करता है तो उस पर एक न्यायालय में मुकदमा चलता है, उसको दोषी करार होने पे उसको देखिए विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाती है, सजा भुगतनी पड़ती है। लेकिन आज मनुष्य अपने जीवा के स्वाद के लिए कितने ही पक्षियों का पशुओं की हत्या कर देता है। तब ऐसी स्थितियों में देखिए शास्त्रों में जो जो एक निषेध कर्मों के अंतर्गत आपको में सजा मिलनी है, उस सजा से मनुष्य बच नहीं सकता। इसलिए तो ये नीचे की देखिए 80 लाख प्रकार की जोनियां ये दंडमय जोनियां है, और मनुष्य जोनी अपने मिले हुए जीवन में एक कर्म जोनी कहा गया है। मनुष्य जोनी में पाकर आपको और हमें साधना करने का एक अवसर भी दिया गया है, और साधना तो आरंभ होती है सात्विक स्थिति में। जब तक मनुष्य रजोगुण के स्थितियों में अपने आप को खेल तमाशों में मौज मस्ती में ही लिप्त करने लगता है, तो फिर ये खेल तमाशे मनोरंजन की स्थितियां मौज मस्ती की स्थितियां मनुष्य का ज्ञान टिकने नहीं देती, सत्वगुण में रुकने नहीं देती। जब तक मनुष्य सत्वगुण में टिकता नहीं है, रुकता नहीं है, तो फिर परमात्मा को पाने का तो लक्ष्य ही नहीं बनता। आज देखिए सिनेमा हॉल की क्या क्या स्थिति है। अक्सर आपने पिछले कुछ दिनों पहले सुना होगा कि अमुक अमुक फिल्म ने इतने करोड़ों की एक आमदनी अर्जित की। तो ये सभी स्थितियां देखिए, ये खेल तमाशे, सिनेमा या अन्य प्रकार की जितनी भी स्थिति हैं, देखिए जिनमें भी आपका चाहे वो पार्टी की स्थितियां हो, चाहे वो पिकनिक की स्थितियां हो, चाहे वो रेडियो से संबंधित हो, चाहे वो मोबाइल से संबंधित हो, चाहे वो किसी भी स्थितियों का जो जो राशि स्थितियां आपका मेरा सत्वगुण का रास्ता रोकती हैं। इसीलिए शास्त्र आपको में पहले ही आगाह करते हैं, सावधान करते हैं कि रजोगुण के प्रति उदासीन रहो, क्योंकि ये उदासीन नहीं रहने से फिर आपके हमारे देखिए तामसी वृत्तियां, तमोगुण की स्थितियां
कब कितने स्तर पर बनने लगती हैं मनुष्य को पता नहीं चलता। और दूसरी विशेष स्थिति, जब जब ये मनोरंजन की स्थितियां अमर्यादित हो जाती हैं तो फिर ये सत्वगुण में टिकने नहीं देती। अक्सर आप समाज में देखोगे ना, सत्संग की स्थितियों में राशि मनुष्यों का मन एक श्रद्धा पूर्वक टिकता नहीं है। उनका सत्संग बेमन से होता है। ये मन कहाँ लगा होता है? मनोरंजन की स्थितियों में, खेल तमाशों में, या यूं कहो कि विषय भोगों की स्थितियों में। ये विषय भोग, खेल तमाशे, मौज मस्ती, ये सभी स्थितियां देखिए मनोरंजन से ही संबंध रखती हैं। हो सकता है आरंभिक स्थितियों में मनुष्य को ये सभी बातें सुनना अच्छा नहीं भी लगता, क्योंकि मनुष्य जोनि देखिए कर्म जोनि के साथ साथ साधना जोनि का एक अवसर है। और जब जब हम मनोरंजन की स्थितियों में गहरे तल पर उतर जाते हैं तो फिर मनुष्य से कब कितने पाप कर्म होने लगते हैं मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। और ये पाप कर्मों का बड़ा हुआ ही कर्माशय आपके हमारे संचित कर्मों की जो एक अनुपात की स्थितियां हैं, कि मनुष्य जोनि तो तभी मिलती है जब पुण्य कर्म कम से कम 50 या अधिक प्रतिशत में हो। और यदि पाप कर्म 50 से अधिक हो जाते हैं तो फिर मनुष्य को ना चाहते हुए भी नीचे की जोनियों में जन्म लेने को प्रकृति आपको में बाध्य कर देती है। और दूसरी विशेष बात, मनुष्य जोनि में जब आपको हमें एक साधना करने का अवसर मिला है, क्योंकि मनुष्य जोनि में हम जितनी चाहे आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। और आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए मनुष्य को साधना करनी है। साधना करने के लिए मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए रात को जल्दी सोना होता है। और जब मनुष्य मनोरंजन की स्थितियों में ही अपने आप को स्थित रखता है तो मनुष्य रात को देरी तक जागने लगता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता। जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता तो उसका सत्वगुण विकसित हो नहीं पाता। जब तक सत्वगुण विकसित नहीं होता तो दिन में जब रजोगुण की स्थितियां अपना प्रभाव दिखाती हैं, मनुष्य उस प्रभाव से अपने आप को फिर प्रभावित होता हुआ उन मनोरंजन की स्थितियों में कहो, मौज मस्ती की स्थितियों में कहो, धन कमाने में कहो, ये सभी स्थितियां फिर मनुष्य के जीवन में एक राजसी स्थितियां अधिक उत्पन्न करती हैं। राजसी स्थितियां अधिक उत्पन्न होते होते ये तामसी वृत्तियां, देखिए अक्सर आप देखोगे कि जब जब मनुष्य का रजोगुण बढ़ने लगता है तो देर सबेर मनुष्य तमोगुण में गिरने लगता है। आज मनुष्य सिगरेट, शराब, मादक पदार्थों का सेवन किस लिए करता है? जब जब मनुष्य के जीवन में अधिक धन आता है, अक्सर इस अधिक धन का जो एक दुरुपयोग है वो मनोरंजन के साधनों पे ही अधिक होने लगता है। देखिए मनोरंजन का अभिप्राय, आप जब अपनी आवश्यकताओं को अधिक कामनाओं में तब्दील कर लेते हो। मनुष्य को देखिए 4-6 जोड़ी वस्त्र रखने से भी उसका जीवन चल जाता है। कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार। आज मनुष्य देखिए 85 जोड़ी, 100 जोड़ी, पूरी अलमारी कपड़ों से भरी रहती है। ऐसी अलमारी में देखिए कितने ही कपड़े ऐसे टंगे रह जाते हैं जिनका साल में एक बार भी पहनने का समय ही नहीं आता। तो ये सभी स्थितियां, मनोरंजन की स्थितियां कहो, राजसी स्थितियां कहो, ये बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आपका हमारा सत्वगुण बढ़ने नहीं देती। और जब तक मनुष्य का सत्वगुण नहीं बढ़ता तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए सत्वगुण का अभिप्राय धर्म से भी लिया जाता है। सत्वगुण का अभिप्राय अपने कर्तव्य कर्मों को निभाने से भी लिया जाता है। देखिए जब जब मनोरंजन की स्थितियां अमर्यादित होने लगती हैं तो फिर मनुष्य ऐसी स्थिति विशेष में अपने कर्तव्य कर्मों का पालन कर नहीं पाता। ये सभी स्थितियां देखिए आरंभिक स्तर पर मनुष्य को समझ नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपका हमारा जीवन छोटा रह जाता है, वृद्धावस्था की स्थितियां आपका हमारा दरवाजा खटकाने लगती हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में जब मनोरंजन की स्थितियां जो मनुष्य ने युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था में, और ऐसे कितने मनुष्य जो देखिए वृद्धावस्था में भी इस मनोरंजन की स्थितियों को छोड़ते नहीं है। तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य का जो सत्वगुण अर्जित करने का जो एक अवसर है, शास्त्रों में तो कहा गया कि वृद्धावस्था में सत्वगुण अपने आप ही बढ़ता है। लेकिन यदि मनुष्य वृद्धावस्था में भी राजसी स्थितियों में ही ये जन्मदिन मनाना हो,
या शादी की सालगिरह मनाना हो, इन दोनों स्थितियों में जब जब मनुष्य रजोगुणी स्थितियों में अपने आप को लिप्त रखता है, तो फिर उसका ना चाहते हुए भी सत्वगुण कमजोर होने लगता है। इन दो स्थितियों को यदि मनुष्य सात्विक भाव से मनाता है, तो फिर ऐसी स्थिति में उसका सत्वगुण बढ़ता है। सत्वगुण बढ़ने से फिर रजोगुण मर्यादा में रहता है। रजोगुण मर्यादा में रहने पे मनुष्य फिर तमोगुण में गिरता नहीं है, तो उसका कर्माशय बिगड़ता नहीं है, उसके बुरे संस्कार बनते नहीं है। ये सभी लाभ की स्थितियां होती हैं। लेकिन यदि मनुष्य मनोरंजन का ही लक्ष्य बना लेता है, यहाँ लक्ष्य का अभिप्राय क्या है कि परमात्मा को पाने का लक्ष्य नहीं है, वो मनोरंजन की स्थितियां, यानी कि संसार में विषय भोगों को अमर्यादित ढंग से जब हम पाने का ही एक लक्ष्य बनाए रखते हैं, ये 24/7 की जो विषय भोगों के प्रति मनुष्य की लोलुपता देखी जाती है, ये सभी स्थितियां जब मनुष्य के जीवन का लक्ष्य बन जाती हैं, इन्हीं को पाने का ही मनुष्य का एक 24 घंटे मन बुद्धि के स्तर पर स्थितियां बनी रहती हैं, चिंतन बना रहता है। उसी के लिए फिर कर्म अपने आप ही उस दिशा की ओर चलने लगते हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में राजसी और तामसी कर्म कितने कितने होते रहते हैं। तो फिर मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्मों का एक विशेष ज्ञान रहता नहीं है। जब जब मनुष्य के जीवन में धर्म प्रथम स्थान से हटने लगता है, तो मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभा नहीं पाता, और परमात्मा के मार्ग पर चलने का जो उसको जीवन में एक अवसर मिला है, उस अवसर का वो मनुष्य लाभ नहीं उठा पाता। जैसे खेल जगत में हम खेलते समय देखिए अवसर का लाभ नहीं उठाते तो हम मैच हार जाते हैं। इसी तरह जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण बढ़ाने का और परमात्मा से विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जुड़ने के अवसर का लाभ नहीं उठाता, तो फिर ऐसी स्थितियों में आपके मिले हुए जीवन का कोई विशेष लाभ नहीं होता, या यूं को कि आपका हमारा जीवन सफल नहीं हो पाता, या दूसरे सरल शब्दों में यूं भी कह सकते हो कि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सार्थक नहीं हो पाता। ये सभी स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्थिति पर जब हम इन पर विचार करते हैं, तभी ये बातें आपको गहरे तल पर समझ में आती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने मिले हुए जीवन में मनोरंजन की स्थितियों में आप एक सामान्य स्थिति रखिए, ना कि उस मनोरंजन की स्थितियों को पाने का आपका मेरा लक्ष्य बने। देखिए लक्ष्य बनना एक अलग स्थितियां होती हैं, क्योंकि लक्ष्य बनने के बाद फिर हम 24 घंटे उस स्थिति विशेष पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। तब ऐसी स्थितियों में फिर परमात्मा के प्रति जो आपके हमारी एक प्रीति के भाव जगने चाहिए, वो फिर जग नहीं पाते। जबकि मनुष्य योनि में आपको में आध्यात्मिक उन्नति करने का एक अवसर मिलता है। उस अवसर का हम जितना अधिक लाभ उठा लेंगे, उस अवसर का लाभ उठाने के लिए आपको हमें मनोरंजन की स्थितियों को एक मर्यादा में रखना होता है, या यूं को कि एक अल्प स्थितियों में केवल अपने मन का या तन के स्तर पर एक तनाव कम करने तक की स्थितियों तक ही रखना होता है, न कि उस सभी मनोरंजन की स्थितियों को अपने भोग विषयों में जोड़ना हो। इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करो। हो सकता है मेरे समझाने में कुछ चूक हो सकती है, अन्यथा इन शब्दों के सही सही अर्थ आपको तभी समझ में आएंगे जब आप इन सभी स्थितियों पर ब्रह्म मुहूर्त में एकाग्र भाव से चिंतन करते रहोगे। तो ऐसा सभी सात्विक चिंतन आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे, ताकि आपके हमारे जीवन में ये मनोरंजन की जो एक स्थितियां हैं वो आपका हमारा लक्ष्य नहीं बने, लक्ष्य आपका हमारा परमात्मा को प्राप्ति का बने। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में सहज ही बनने लगे। इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बार बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपका कोई मतभेद हो, शिकायत हो, यानी कि मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक
सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।